पूरी दुनिया में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का थू-थू हो रहा है। ईरान में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम पिट गए और तो और तालिबानियों के हाथ भी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पिट गया। भारत ने भी चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की ऑपरेशन सिंदूर में हवा निकाल दी। अब जब भारत को यह यकीन हो चला है कि उसके पास मौजूद रूस का एयर डिफेंस वाकई में शानदार है, ऐसे में भारत कुछ बड़े फैसले करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत रूस से 5 और स्क्वाड्रन S-400 यानी कि जैसे हम सुदर्शन कहते हैं उस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चला है। यह सिस्टम बीते साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी विमानों मिसाइलों को मार गिराकर अपनी क्षमता पूरी दुनिया को दिखा चुके हैं। इसी S-400 ने दुनिया के एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉन्ग किल तक किया है। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक भारतीय पक्ष इन अतिरिक्त 5 स्क्वाड्रनों की खरीद पर विचार कर रहा है, जो बीते साल पाकिस्तान के खिलाफ मिली बड़ी सफलता के बाद लिया जा रहा फैसला है। उस ऑपरेशन में S-400 ने पाकिस्तान के एक हाई वैल्यू स्पाई प्लेन को मार गिराकर अब तक का सबसे लंबा एयर किल रिकॉर्ड बनाया। रक्षा मंत्रालय जल्द ही भारतीय वायुसेना के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। ये नए स्क्वाड्रन पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर तैनात होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीनी मूल के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की अतिरिक्त स्क्वाड्रन तैनात की, लेकिन भारतीय विमानों के खिलाफ वो कुछ नहीं कर पाए। भारतीय हमलों में पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने नष्ट हुए। HQ-9 सिस्टम ने बीते महीने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के दौरान वहां की लीडरशिप की रक्षा करने में असफलता दिखाई, जबकि अमेरिका और इजरायली वायुसेना के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान के खिलाफ भी ये बुरी तरह से फेल हुआ है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने न केवल पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया, बल्कि पाकिस्तान की ओर से दागी गई क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी तबाह कर दिया। S-400 ने 4 दिनों के संघर्ष में 5 से 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट और एक स्पाई प्लेन को 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की गहराई में मारा, जिसे भारतीय वायुसेना ने गेम चेंजर करार दिया है। वायुसेना अब अपनी एयर डिफेंस क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में मिसाइलें खरीदने की योजना बना रहा है। इस संबंध में रूसी पक्ष से चर्चा चल रही है। जल्द ही टेंडर फिर से जारी हो सकते हैं। भारत और रूस ने 2018 में 5 स्क्वाड्रनों के लिए समझौता किया, जिसमें से 3 भारत में शामिल हो चुके हैं, ऑपरेशनल है। भारत अब बाकी 2 स्क्वाड्रनों की आपूर्ति के लिए रूस से अनुरोध कर रहा है, जो इस साल तक पूरा हो सकता है। कुल इन्वेंट्री में S-400 जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन प्रोजेक्ट कुशा के तहत स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करने पर काम कर रहा है। यह कदम भारत की रक्षा क्षमताओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि S-400 की सफलता ने भारत को क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने में मजबूती दे दी, जबकि चीनी सिस्टमों की असफलताएं वैश्विक स्तर पर उसके विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है और चीन को सोचने पर विवश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।